नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के स्वर्ग आश्रम रोड कालिका नगर में हिंदी साहित्य भारती अंतर्राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बागीश दिनकर ने वरिष्ठ साहित्यकार व संस्था के मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक मैत्रे, वरिष्ठ कवि व संरक्षक अशूल गोयल, जिलाध्यक्ष कवि दिनेश त्यागी, जिला उपाध्यक्ष पर्यावरणविद कवि राजकुमार हिंदुस्तानी, अवनीश समर्थ, जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर नरेश सागर, कोषाध्यक्ष विजय विकास त्यागी और युवा कवि धर्मेंद्र काव्य के साथ जिलाध्यक्ष दिनेश त्यागी के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार शुक्ला, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल शर्मा के निर्देशन पर संपूर्ण विश्व के हिंदी साहित्य भारती के सैकड़ों शाखाओं में एक साथ प्रेस वार्ता, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में आज हम सब एकत्रित हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस मामले को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है और क्या इसका उद्देश्य रहेगा? भैया, हिंदी साहित्य भारती जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनी है और 1 वर्ष के अंतर्गत आज संपूर्ण विश्व में उसकी अपनी शाखाएं बनी है। 35 देशों में विधिवत गठन हो गया है, बाकी देशों में संयोजक नियुक्त हो गए हैं। हिंदी को उसकी भारतीय अस्मिता के साथ विश्व पटल पर स्थापित करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य इस संस्था का है और उसकी राष्ट्रीय और विदेश समिति की आज घोषणा हो रही है, जिसको लेकर के हम सब लोग आपके सामने हैं। अच्छा, ये आज की पीढ़ी आप देख रहे होंगे इंग्लिश पे ज़्यादा भाग रही है, तो उस पीढ़ी के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारा किसी भाषा से कोई दुराव नहीं है। जानकारी होना बहुत अच्छा है, जितनी भी जानकारी व्यक्ति को उतनी अच्छी है, पर जो भाषा में जो गौरव प्राप्त होता है, जिसमें अभिमान की भाषा होती है, वह उसकी मातृभाषा होती है। क्या हिंदी साहित्य भारती को अंतर्राष्ट्रीय को ये हक होगा कि जी, यही हम सब की मांग है। भारत की ये भाषा विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा विश्व में है आज। आवश्यकता है हमें अपने गौरव को ध्यान में रखने की। और दूसरे विदेशों में आप देखिए, जो सबसे ज्यादा आज पढ़ाई जाने वाली भाषा है तो वो हिंदी भाषा है। को रोकने के लिए आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, साहित्य समाज का दर्पण है जी। हम कहते हैं, हिंदी साहित्य भारती कहती है कि हिंदी साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, दीपक भी है। थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे हिंदी साहित्य का कैसे? वो भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। और अभी अंग्रेजी की चर्चा हो रही थी, CH कहीं तो का होगा, कहीं CH शाह होगा, कहीं CH च होगा, लेकिन हिंदी में जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा। जो बागीश जी अभी कह रहे थे कि वैज्ञानिक भाषा है, तो उसका सबसे सरल उदाहरण तो यह है। और दूसरे, बहुत हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना इसलिए भी आवश्यक है कि आज सबको साथ लेकर के चलने वाली भाषा है। हिंदी में जो हमारे प्राचीन हमारे साहित्यकार हैं, उनको सम्मानित करना और जो हमारा वर्तमान है, वर्तमान का भी अभिनंदन करते हुए, इसलिए हिंदी साहित्य भारती के जो अभियान है उसमें आप देखेंगे राष्ट्रवंदन अतीत का अभिनंदन, राष्ट्रवर्धन वंदन वर्तमान का अभिनंदन। जो हमारे प्राचीन साहित्यकार हैं, जो जिन्हें हम लोग जानते नहीं, जो विलुप्त हो गए, हम यदि आज स्वतंत्र हैं वो भी अपनी भाषा के कारण से है। खूने शहीद से भी बढ़कर है कुछ सवाब, फनकार की कलम की सियाही की एक बूंद। जो आप कलमकार हैं, आप सब पत्रकार हैं, आपके साथ साथ उसको आवश्यक रूप से फिर प्राथमिक से ऊपर माध्यमिक और उच्चतर पहुंचने के लिए उसको हिंदी ही माननी है। हिंदी हम सब लोगों की सर्वमान्य भाषा है। वो कि हिंद पले सभी भाषाएं हिंदी की अभिलाषा, तो हिंदी यही चाहती है। गांधी, नेहरू और पटेल ने हिंदी का सम्मान किया है। राष्ट्र संघ में अटल बिहारी ने हिंदी का नाम किया है। राम मनोहर मालवीय से टंडन से ऋषियों की भाषा हिंदी बने विश्व की भाषा, यही है दिनकर मन अभिलाषा। हम सबकी अभिलाषा ये है कि हमारी हिंदी अपने उस स्थान को प्राप्त करे। भारत की कोई भाषा है तो वो हिंदी भाषा है।
कुछ लोग कह सकते हैं बोले चीनी वो सबसे बड़ी भाषा है, पर नहीं, उसको उसमें तुंग जी ने उस समय वहां की स्थानीय भाषाओं को जोड़ करके तब उसको उस रूप में रखा। पर व्यावहारिक दृष्टि से विश्व पटल पर बोली जाने वाली वह भाषा यदि कोई है तो हिंदी है। हिंदी किसी से द्वेष नहीं करती, सनातन संस्कृति को लेकर के, और हिंदी सारी भाषाओं को, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को साथ लेकर उनके विकास की कल्पना करते हुए, हिंदी में ईर्ष्या का भाव नहीं है, वह सबको साथ लेकर के चलने वाली है। और आप सभी जो हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।